हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह है बेलनाकार बाल्टी जो रेत से भरी हुई है और इसकी ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा h बराबर 32 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या दिया है 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि r बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो रेत रखी हुई है इसी रेत से भूमि पर खाली करके एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है कुछ इस तरीके से, और इसका ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई को h1 से डिनोट करेंगे। h1 बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसके त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r1 और तिर्यक ऊंचाई को l मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, इसको देखिए। इस बेलनाकार बाल्टी में जो रेत भरी हुई है इसी रेत से यह शंक्वाकार ढेरी बनाया गया है। तो जितना इस बाल्टी में भरे हुए रेत का आयतन होगा उतना ही आयतन इस शंक्वाकार ढेरी का होगा। कहने का मतलब यह है कि जितना आयतन इस बेलन का होगा उतना ही आयतन इस शंकु का भी होगा, ठीक है ना। तो आइए जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल। यहाँ बाल्टी की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है 18 सेंटीमीटर और ढेरी की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और ढेरी की ऊंचाई h1 बराबर है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को मान लेते हैं। माना कि ढेरी की त्रिज्या बराबर r1 तथा तिर्यक ऊंचाई बराबर l है। तो यहाँ बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h, और इसमें अगर हम 1/3 से गुना कर दें तो वो हो जाता है शंकु का आयतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r क्या है r1, तो r1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा h1, ठीक है। पाई दोनों तरफ है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r का स्क्वायर, तो बेलन का r कितना है तो ये है 18 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखेंगे 18 गुने 18 गुने h कितना है तो 32 सेंटीमीटर है बराबर 1/3 r1 का स्क्वायर। तो r1 तो है पता नहीं है, ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। h1 कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है। काट देंगे 3 8 24। अब यहाँ 18 गुने 32
बराबर R1 का स्क्वायर गुने 8। तो R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 18 गुने 18 गुने 32 और 8 आ जाएगा नीचे, काटेंगे 8 चौके 32। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा इधर। ठीक है ना, तो अंडर रूट 18 गुने 18 और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ रूट के अंदर है 2 18, बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1 18। ठीक है ना, यानी कि दो संख्या को एक संख्या लिखते हैं बाहर करके, गुने 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे, 18 दूना 36 सेंटीमीटर किसका मान निकला, R1 का। तो एक आंसर ये हो जाएगा, यानी कि हमें इसका त्रिज्या पता चल गया कितना है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमें निकालना है L। तो लिखेंगे L बराबर, देखिए यहाँ ये है त्रिज्या और ये है ऊंचाई, और ये ऊंचाई जो है त्रिज्या पर लंब है। इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसका ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कि L निकालना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है H1, तो H1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार यानी कि R1 का स्क्वायर। H1 कितना है 24 और R1 कितना है 36, इसका स्क्वायर। जब 24 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 24 में 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576 प्लस 36 का स्क्वायर, यानी कि जब हम 36 में 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 7 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और ये है 1, यानी कि 1872। अब हमें इसको रूट से बाहर करना है, यानी कि इसका वर्गमूल बनाना है। तो इसके लिए हमें गुणनखंड करना होगा। 1872 का 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, 6 है तो 3 दूना 6 बचेगा 1 यानी 12, 6 दूना 12। ठीक है ना, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 बचेगा 1 13, 6 दूना 12 बचेगा 1 16, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचेगा 1, ये हो जाएगा 14, 7 दूना 14। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 बचेगा 2, 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 13। ठीक है ना, 2 बार 2 है, रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, 2 बार 2 है, रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, 2 बार 3 है, एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है ना, अब इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 12 और अंडर रूट 13। ठीक है ना, सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।